सोचिए आपने अपने खेल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना बचपन, मेहनत, सपना, और सिर्फ एक ऐसे नियम की वजह से आपका सपना टूट गया जिसके बारे में आपको कभी बताया नहीं गया था। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, बल्कि उस लड़के की कहानी है जिसने यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों के साथ अंडर 19 में खेला था, लेकिन अचानक गुमनाम हो गया। आखिर क्यों? क्या हुआ प्रियांश आर्या के साथ, और क्यों दिल्ली क्रिकेट के पॉलिटिक्स ने इस टैलेंट को छिपा दिया? चलिए जानते हैं उस सच्चाई को जिसे आपको कोई नहीं बताना चाहता। प्रियांश आर्या का जन्म 18 जनवरी 2001 को दिल्ली के अशोक विहार में हुआ था। एक टीचर परिवार में पले बड़े प्रियांश के लिए क्रिकेट एक सपना था। जब दूसरे घरों में किताबें जिंदगी होती हैं, प्रियांश के घर में भी यही माहौल था, लेकिन वो बल्ले और गेंद से इश्क करता था। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में जुनून था। उसी जुनून को सपोर्ट किया उनके माता पिता ने। फिर 2009 के आसपास प्रियांश को दिल्ली के जाने माने कोच संजय भारद्वाज की एकेडमी में एडमिशन मिला। संजय भारद्वाज वही कोच हैं जिन्होंने गौतम गंभीर, नीतीश राणा, उन्मुख चंद जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया था। संजय सर के कड़े अनुशासन में प्रियांश हर सुबह नेट्स में मेहनत करता था। बैटिंग में अटैकिंग अंदाज और ऑफ स्पिन में चालाकी, दोनों में गजब टैलेंट दिखने लगा। दिल्ली के जूनियर सर्किट में नाम होने लगा और लोग कहने लगे ये लड़का कुछ करेगा। वो घंटों नेट्स के पीछे खड़े होकर गौतम गंभीर जैसे प्लेयर्स की बैटिंग को ऑब्जर्व करता था। यहीं से प्रियांश आर्या के अंदर क्रिकेट की समझ गहराई तक बैठ गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां सभी उम्मीद कर रहे थे कि प्रियांश इंडिया की जर्सी पहनकर खेलेगा। वहीं सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई का एक ऐसा रूल था जो शायद प्रियांश आर्या को पता ही नहीं था। दिल्ली क्रिकेट में राजनीति और चयनकर्ताओं की चुप्पी ने उसके रास्ते बंद कर दिए थे। हालांकि प्रियांश 2019 में इंडिया अंडर 19 के लिए खेल चुका था, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों के साथ, लेकिन 2020 में उसे टीम से बाहर कर दिया गया और 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस झटके के बाद उम्मीद की आखिरी किरण बने संजय भारद्वाज सर। एक टूर्नामेंट था जिसमें सिलेक्टर गुरु शरण सिंह आ रहे थे, जिसकी एंट्री फीस थी 45,000, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सर ने अपनी जेब से पैसे देकर प्रियांश को मौका दिलवाया और प्रियांश ने मौके को भुनाया भी उसी तरीके से। 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली। सिलेक्टर्स इंप्रेस हुए, उसे दिल्ली अंडर 19 टीम में जगह मिल गई। अब बारी थी खुद को साबित करने की और प्रियांश ने कच्छ बिहार ट्रॉफी में 271 रनों की बड़ी इनिंग खेल दी। सभी कहने लगे थे ये लड़का इंडिया का अगला स्टार है। 2024 में भोपाल के पास रातापानी जंगल में डीपीएल के मैच में, यानी दिल्ली प्रीमियर लीग के मैच में 40 बॉल में सेंचुरी मारी। एक ओवर में उसने 6 छक्के भी मारे। इन 6 छक्कों ने सबका ध्यान प्रियांश आर्या की ओर खींच लिया था। कमेंटेटर्स चिल्ला उठे, इज दिस द कमबैक स्टोरी ऑफ द डेकेड। 2025 में आखिरकार प्रियांश को उसका सबसे बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका एक प्लेयर बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। पंजाब किंग्स की तरफ से उसे खेलने का मौका मिला और पंजाब किंग्स ने 3.80 करोड़ रुपए में प्रियांश को अपने साथ जोड़ा था। Selling them to the Punjab Kings at 3 crore 80 lakh. और पुरानी फॉर्म को बरकरार करते हुए प्रियांश आर्या ने आईपीएल के डेब्यू मैच में भी शानदार 47 रन मारे, वो भी सिर्फ 23 बॉलों में। पहले ही मैच में 2 छक्के और 7 चौके लगाकर सभी का ध्यान खींचा और यंगस्टर्स के लिए एक नई उम्मीद बन गए थे। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब एक मैच में आउट होकर प्रियांश की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। कैमरा जूम इन करता है और एक लड़का जो क्रिकेट के लिए सब कुछ हार गया था, आज मैदान पर खड़ा था। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, ये उन हजारों टैलेंटेड बच्चों की आवाज है जो सिस्टम में कहीं खोकर रह जाते हैं। प्रियांश आर्या का सफर हमें सिखाता है कि अगर अंदर जुनून हो, साथ में मेहनत हो, तो कोई सिस्टम, कोई राजनीति, कोई रूल आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि प्रियांश आर्या डिजर्व ए चांस इन टीम इंडिया, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे आईपीएल का बहुत सफर बाकी है। प्रियांश आर्या की ऐसी इनिंग्स और भी आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच।